महत्वपूर्ण रहा है। जब समाजवादी पार्टी से उनका अलगाव हुआ, उस दौर में लोगों को याद होगा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अपनी चुनावी सभाओं में शिवपाल जी का नाम बहुत स्नेह और दुलार के साथ लेती रही। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से भी ऐसे फिलर्स समय समय पर दिए गए ताकि कोई नया रास्ता खुल सके। लेकिन शिवपाल सिंह यादव ने अपनी समाजवादी विचारधारा नहीं छोड़ी और उससे भी ज्यादा बड़ी बात, अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव को नहीं छोड़ा। अब उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा का चुनाव है। कोरोना के साथ साथ सियासत भी बढ़ रही है। नई घटनाएं, नई परिघटनाएं, नए समीकरण धीरे धीरे आकार ले रहे हैं। तो हमको लगा कि इस वक्त खुद शिवपाल सिंह यादव से बात करनी चाहिए। शिवपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। शिवपाल जी, राजनीति धन्यवाद। एक ऐसी विधा है जो किसी महामारी में रुकती नहीं, थमती नहीं। स्वाभाविक है, उत्तर प्रदेश भी 1.5 साल के भीतर चुनाव में जाने वाला है जी। इधर हाल में आपके तमाम बयानात आए जिसमें हम लोगों ने देखा सुना कि आपने कहा सभी समाजवादी विचारधारा के लोगों को, शक्तियों को एकजुट हो जाना चाहिए। उसकी व्याख्या हुई कि शायद समाजवादी पार्टी और आपकी पार्टी एक हो जाए जी। वो गठबंधन होगा, वो विलय होगा, वो समायोजन होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये तमाम सवाल उत्तर प्रदेश की सियासत में शोर कर रहे हैं। मुझे लगता है हम लोग बातचीत यहीं से शुरू करें। 2022 का विधानसभा चुनाव, शिवपाल सिंह यादव क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, विलय होगा, गठबंधन होगा, समझौता होगा, आपसी समझ बनेगी, क्या होगा और कैसे होगा? शिवपाल जी। देखिए, हमारी तो हमेशा जी। हमारी तो इच्छा यही रहे कि जितने भी समाजवादी लोग हैं, और हमने तो नेताजी के साथ और समाजवादी काम पार्टी में बहुत लंबे समय तक काम किया है जी। तो हमारी व्यक्तिगत राय यही रही कि जितने भी समाजवादी लोग हैं वो एक मंच पर रहें। तो ये हमने पहले भी प्रयास किया था। आपने देखा होगा कि 2015 में जब हमारी रजत जयंती 5 दिसंबर को हुई थी लखनऊ में, तब हमने जितने भी समाजवादी दल थे और उनके जो भी सीनियर लीडर थे, चाहे नीतीश हों, चाहे देवगौड़ा जी भी हों, चाहे शरद जी हों, ओम प्रकाश चौटाला जी हों, कमल मुनारका से लेकर के, मेरा प्रयास था कि ये सभी लोग एक मंच पर रहें और गठबंधन बना करके चुनाव लड़ें जी। और आपने देखा था लखनऊ में जब हमारी रजत जयंती के अवसर पर सब लोग मंच पर आए थे और नेताजी को नेता मान भी रहे थे, लेकिन समय का चक्र था, ऐसा नहीं हो पाया। शिवपाल जी, समय का चक्र कम था। शिवपाल जी, समय का चक्र कम था मेरी समझ में। और जब बिहार में महागठबंधन की बात हुई तो आपकी ही पार्टी के, आपके ही परिवार के एक सदस्य प्रोफेसर रामगोपाल यादव, उन्होंने कहा गठबंधन में जाने का मतलब है डेथ वारंट पर साइन करना, समाजवादी पार्टी नहीं जाएगी गठबंधन में, और पार्टी अलग खड़ी हो गई थी। तो वो प्रयोग तो वहीं असफल हो गया था। देखिए, सब लोग तैयार थे, नेताजी को सबने नेता के रूप में स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन इस स्टेटमेंट ने, इस स्टेटमेंट की वजह से
ये महागठबंधन नहीं बन पाया। जी तो उससे फिर आजकल सब देख रहे हो नतीजा जो भी आ रहे हैं अच्छे नहीं आ रहे हैं नतीजे। अच्छा शिवपाल जी, 22 के चुनाव के मद्देनजर पीएसपीएल और समाजवादी पार्टी इसके बीच कोई चर्चा, कोई बातचीत, कोई संकेतों का आदान प्रदान कुछ हुआ? आपकी और अखिलेश जी की कोई बातचीत? देखिए जी हाँ, हमारी देखिए अखिलेश जी से बात हुई है, नेताजी से भी बात हुई है। एक दिन नेताजी के यहाँ पर हम भी थे, अखिलेश भी थे, और नेताजी ने आदेश भी दिया था कि आप दोनों लोग एक हो जाइए। जी उसके बाद मैंने तो स्टेटमेंट मेरा तो सुन ही लिया है जी कि मैंने तो स्टेटमेंट भी दिया है। 15 अगस्त के अवसर पर मैंने सीधा स्टेटमेंट दिया है कि जितने भी समाजवादी हैं और जितने भी उपेक्षित लोग हैं, चाहे गांधीवादी हों, लोहियावादी हों, जयप्रकाशवादी हों, चौधरी चरण सिंह वादी हों, जो जितने भी बिखरे हुए लोग हैं, ये सब लोग इकट्ठे हो जाएं और हमारा फिर से प्रयास होगा, मेरा प्रयास होगा कि ये सब लोग इकट्ठे हों। शिवपाल जी देखिए, आप इकट्ठे होकर के तभी इन सांप्रदायिक शक्तियों से मुकाबला किया जा सकता है। आप बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं, आप सियासत के सारे दांव पे जानते हैं। ये सब बातें सैद्धांतिक हैं भाई। मूल बात होती है भाई, अगर गठबंधन हो तो किन शर्तों पर हो, विलय हो तो किन शर्तों पर हो, किसके हाथ में क्या पद दिया जाएगा, किसके हाथ में कितनी ताकत होगी, ये सब चीजें जब तक मुझे लगता तय नहीं होती तब तक शायद गठबंधन या विलय या समझौता नहीं हो पाता। क्या उस पर कोई बातचीत सपा और आपके बीच में? देखिए अभी समय है जी, अभी तो समय है, लगभग 1 साल से ज़्यादा ही है, और इस पर बातचीत होना चाहिए। और नेताजी की यही इच्छा है, तो जब नेताजी की इच्छा है तो हम सब लोगों को नेताजी की इच्छा को मान करके और एक होकर के सांप्रदायिक शक्तियों से तभी लड़ा जा सकता है जब हम सब लोग एक हों। जी बात बिल्कुल सुनने में अच्छी है शिवपाल जी, लेकिन एक इसमें सवाल मेरे ज़हन में हमेशा से खड़ा होता रहा। नेताजी की इच्छा कभी शिवपाल जी के माध्यम से सार्वजनिक हुई, कभी अखिलेश जी के माध्यम से, कभी आजम खान साहब के माध्यम से, कभी स्वर्गीय अमर सिंह जी के माध्यम से। मेरा सवाल एक बार बार खड़ा होता है कि नेताजी से बड़ा सियासत की समझ रखने वाला और कौन? वो खुद अपनी इच्छा सार्वजनिक क्यों नहीं करते? संदेशों के जरिए खेती क्यों? अब देखिए हमारा ये तो राय है कि देखिए तो हमारी तो यही राय है, हमारी देखिए अखिलेश जी से बात हुई है जी, और बिना देखिए समय जब तक संघर्ष के बल पर हमेशा, जब तक देखिए संघर्ष नहीं होगा जी, अगर विपक्ष अभी देखिए विपक्ष में अगर संघर्ष के रास्ते पर हम लोग नहीं चलेंगे जी, तो जब तक विपक्ष पूरा संघर्ष नहीं करके करेगा तो फिर देखिए सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना बहुत मुश्किल होगा। जी, लेकिन अभी तो संघर्ष दिख नहीं रहा कहीं ज्यादा भाई। तो एक बड़ी हमारी पार्टी तो राय मायावती है, जी हैं, उन्होंने चिट्ठी लिख के कह दिया कि भाई धरना प्रदर्शन संघर्ष नहीं करेगी बसपा। देखिए बिना संघर्ष के जी, इस समय जो देखिए देश और प्रदेश में जो हालात हैं, देखिए किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार पर रोक नहीं है और बढ़ते ही चला जा रहा है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ते ही चला जा रहा है। जी,
और जब तक संघर्ष नहीं होगा, और मुझे तो याद है कि देखिए समाजवादियों ने तो हमेशा जब जब सत्ता में आए हैं तब तक जब संघर्ष करके ही सत्ता में आए हैं, और जब समाजवादी पार्टी संघर्ष के रास्ते पर मजबूत हुई है, और जब तक सड़कों पर संघर्ष नहीं होगा तब तक सांप्रदायिक शक्तियों को हटाना मुश्किल होगा। आप बड़ी बात कह रहे हैं शिवपाल जी, लेकिन सवाल ये कि संघर्ष हो कहाँ रहा है? आप देखिए उत्तर प्रदेश की सड़कों पर कहीं कोई संघर्ष दिख रहा है आपको? फोटो खिंचाने वाले इवेंट्स को छोड़ दीजिए, कहाँ संघर्ष है? तो इसीलिए तो हमारी राय है जी कि जब तक संघर्ष नहीं होगा, तो संघर्ष जब तक नहीं होगा तब तक न तो दल मजबूत होगा, और जब तक दल मजबूत नहीं होगा, पार्टी मजबूत नहीं होगी, जब तक सड़कों पर नहीं निकलेंगे, जब इतनी गंभीर समस्याएं हैं प्रदेश और देश में, जी तो आना चाहिए, संघर्ष के रास्ते पर आना चाहिए। जी। अरे शिवपाल जी, एक पुरानी बात मुझे याद आती है, जब आप समाजवादी पार्टी से अलग हुए, वो उस दौर में ऐसी चर्चाएं उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में खूब रहीं कि शिवपाल सिंह यादव को बसपा की ओर से फिलर है, भाजपा की ओर से फिलर है, कांग्रेस की ओर से फिलर है, कि भाई आ जाओ साथ हो लें। एक तो ये बताइए, क्या ऐसे कोई संदेश संकेत आपके पास उस दौर में आए थे? एक, और अगर आए थे तो आपने उन संदेश और संकेतों को स्वीकार क्यों नहीं किया? आपको क्या लगा कि नहीं, अकेले चलना बेहतर है? देखिए, हमारी इच्छा तो यही थी कि हम सब समाजवादी, और हम समाजवादी में काम भी किया है, नेताजी के साथ काम किया है जी, लोहिया जी के साथ काम किया है। मैंने तो देखिए जयप्रकाश जी का भी संघर्ष देखा है, लोहिया जी का भी संघर्ष देखा है। तो मैंने तो देखिए समाजवादियों का, चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, लोहिया जी का संघर्ष हो, गांधी जी के नेतृत्व में लोहिया जी, चाहे जयप्रकाश जी हों, ये पूरे देखिए समाजवादियों का जन्म ही संघर्ष से हुआ है। ये वो तो ठीक है शिवपाल जी, लेकिन हमने तो नेताजी के साथ काम किया है। आप तो ये बताओ और भाई, हमेशा आपने बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस, इनके बारे में, इनके साथ कोई रिश्ता बनाने के बारे में आपके मन में कभी ख्याल नहीं आया कि भाई अब सपा से अलग हो गए, चलो इनके साथ कोई रिश्ता बनाए, कोई व्यवस्था बनाए? देखिए, हमारे लिए देखिए मैंने तो यही सोचा था, जब तक नेताजी हैं जी, मैं नेताजी के साथ रहेंगे, और हमने जब समाजवादी विचारधारा से हमेशा जुड़े रहे हैं। तो मेरा देखिए भारतीय जनता पार्टी में जाने का मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ऑफर जरूर हमें मिले हैं जी, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किए हैं। लेकिन जो हमारे मित्र थे, हमारे जो पुराने दोस्त थे, उनकी तरफ से हम पर इल्ज़ाम जरूर लगाए गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। हाँ। ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हमें, लेकिन बहुत से ऑफर भी मिले, लेकिन हम उन ऑफर को हमने स्वीकार नहीं किया है। अच्छा, कभी मायावती जी की तरफ से भी कोई ऑफर आया शिवपाल जी उस दौर में कि आ जाओ भाई, हाथी की सवारी करते हैं? देखिए, लेकिन हाँ, वहाँ से भी ऑफर थे मुझे, लेकिन मैंने नहीं वहाँ पर जाना पसंद किया। जी, लेकिन कांग्रेस से जरूर मैंने कांग्रेस से जब तालमेल की कोशिश की। जी, पार्लियामेंट के चुनाव में कांग्रेस से जरूर मैंने तालमेल करने की कोशिश की थी। जी, फिर क्यों नहीं हो पाया? पर भी
हमको सफलता नहीं मिली। नहीं, क्यों नहीं हो पाया? नहीं सफलता मिली। नहीं शिवपाल जी, कुछ खुलासा तो करिए भाई। आप कहाँ सब समझते हैं क्या क्या। अब वो स्टेटमेंट आप समझते हैं। हम देखिए हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं जी। इस समय, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। स्टेटमेंट जो दिए गए थे उनकी वजह से वहाँ पर भी हमको सफलता नहीं मिली। जी। अच्छा, फिर एक बड़ा सवाल उठता है शिवपाल जी, 22 के चुनाव में जिस वक्त चुनाव की मुनादी होगी उस वक्त तक अयोध्या में मंदिर का आकार दिखने लगेगा, क्योंकि वहां तो कोई ईंट की चिनाई होनी नहीं, केवल पहले से तैयार किए हुए पत्थरों को आपस में फिक्स करना है, तो बनेगा तो जल्दी। उस अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की छाया में 22 का चुनाव होगा। आपको क्या लगता है, क्या 90 वाला दौर, वही भावनात्मक दौर 22 में दिखाई देगा अयोध्या मंदिर के चलते? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये जो मंदिर का मामला जो साफ हुआ है जी, तो ये देखिए अब मंदिर का मुद्दा तो ख़त्म हो गया है, मंदिर तो बनना है जी, अब हमारे सामने है। देखिए, जो मैंने कहा, किसानों की समस्याएं हैं, छात्रों की समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं और व्यापारियों की समस्याएं हैं। तो इस समय जो समस्याएं हैं देश के सामने, विकास की समस्याएं हैं और काम तो कुछ हो नहीं रहा। नहीं, अरे भाई, कोरोना के बीच में भी कोई काम नहीं हो रहा। भाजपा कह रही है कि हमसे बेहतर शासन किसी ने नहीं दिया। शिवपाल जी, देखिए, हम कई बार देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की ईमानदारी के बारे में कह चुके हैं जी, कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ईमानदारी से काम, ईमानदार हैं, मेहनत करते हैं जी, लेकिन वो ब्यूरोक्रेट्स में फंसे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स के कुचक्र में फंसे हुए हैं। जी, तो जब तक ब्यूरोक्रेट्स के चक्कर से जब तक निकल नहीं पाएंगे तब तक देखिए जनता की जो समस्याएं हैं, अभी देखिए महंगाई लगातार बढ़ी है। अच्छा, आपको क्या लगता है, डीजल के आप दाम क्या बढ़े हैं, शिवपाल बाबू, पेट्रोल के दाम क्या आप बढ़े ये कहना हैं, चाह रहे हैं कि ये जो खाद से नौकरशाह लेकर हैं के खाद वो नहीं दे पा रहे हैं, मुख्यमंत्री को सही जी। तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो नौकरशाह हैं वो मुख्यमंत्री को वास्तविक वही स्थिति से मैंने अवगत नहीं करा कहा रहे? जी जी, देखिए, जो वास्तविक जो चाहते हैं मुख्यमंत्री, अच्छा प्रदेश का विकास भी चाहते हैं, लेकिन इन 3 सालों के अंदर कहीं विकास नाम की कोई चीज़ दिख नहीं रही है और भ्रष्टाचार तो इतना बढ़ गया है, चाहे थाने हों, तहसील हों, चाहे कोई भी कार्यालय हो। मैंने तो देखा था जो भी सीनियर अधिकारी होते थे जी, कभी रिश्वत नहीं लिया करते थे, लेकिन अब तो सीनियर अधिकारी भी रिश्वत लेते हैं। तो भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर के थानों तहसीलों में, यहाँ तक के लेखपाल हो चाहे दरोगा हो, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं कर रहा है। कम से कम 10 गुनी रिश्वत बढ़ी हुई है जी, पिछली सरकार से 10 गुनी रिश्वत बढ़ी हुई है। तो शिवपाल जी, इसकी वजह से जो जी, मुख्यमंत्री जी की छवि थी ईमानदारी की, और मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी शिवपाल जी, आप ईमानदार हैं, 3-4 सरकारें आपने चलाई, उसके बावजूद भी नेताजी प्रदेश के में जो नेताजी जब भ्रष्टाचार जब फैला है, मुख्यमंत्री रहे तब आपके पास बहुत सारे और बहुत महत्वपूर्ण विभाग रहे, और वैसे भी विभाग कोई रहा हो, आपकी बात, मुलायम सिंह की बात मानी जाती थी सरकार में कि अगर शिवपाल यादव ने कह दिया तो मान लो मुलायम सिंह जी ने कह दिया। अखिलेश जी की जब सरकार रही तब भी
बाद के पीरियड को छोड़ दीजिए, तो आप भी सरकार चला रहे थे। आपका तजुर्बा क्या कहता है, अगर कमी है तो कहां पर है और उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में? देखिए, जब तक वैसे तो योगी जी के बारे में तो हमने कई बार कहा कि ईमानदार हैं जी ईमानदारी से काम भी चाहते हैं, प्रदेश का विकास भी चाहते हैं। लेकिन जब तक जो अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी हैं, जब तक इनका पॉजिटिव सोच नहीं होगा, और आजकल जितने भी अधिकारी हैं, जहाँ पर विकास का काम होना चाहिए वहाँ पर नेगेटिव सोच के अधिकारी बैठे हुए हैं। जब नेगेटिव सोच के अधिकारी जब बैठे हैं तो फिर विकास का काम हो ही नहीं सकता है। आज देखिए, भ्रष्टाचार जब बढ़ते ही चला जा रहा है, जब बजट पास नहीं होगा तो सड़कें नहीं बनेंगी, पुल नहीं बनेंगे, विकास का काम नहीं होगा। और जब तक देखिए ईमानदार अधिकारी नहीं होंगे तब तक बजट का सही से सदुपयोग नहीं हो सकता है। आपको नहीं लगता, आप तो हमारी राय है कि जब तक पॉजिटिव सोच के अधिकारी सीनियर जी, आपको नहीं लगता शिवपाल जी, आपने तो दशकों तक उत्तर प्रदेश की सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका में आप रहे हो, टकसाल एक ही है, वहीं से आते हैं सारे अधिकारी। अब उसमें लौट फेर के सपा की सरकार हो, बसपा की हो, भाजपा की हो या नरेंद्र जी की रही हो, वही 150 ISI होते हैं, IPS होते हैं महत्वपूर्ण, जिनको वाले उलट पुलट कर दो। आप रामलाल की जगह श्यामलाल को DGP बना दो, आपकी सरकार आ जाए, दूसरे की आ जाए तो वो श्यामलाल हटा के रामलाल बना दे। लोग तो वही है, चेहरे लिमिटेड है। अब उसमें सबसे अच्छे लोग कहां से लाए जाएं? देखिए, मैंने तो देखा है, जब तक घोड़े पर जब तक सवार, जब घोड़े पर हैं सवारी करने वाला जब तक उसके चाबुक से चलते हैं। मैंने तो चौधरी चरण सिंह का जमाना भी देखा है, नारायण दत्त तिवारी जी का जमाना देखा है, नेताजी का भी जमाना देखा है, हैं? जी, जब ये लोग सरकार में आते थे तो प्रदेश में विकास का काम और अधिकारी जितने भी सीनियर अधिकारी थे सब काम करने लगते हैं। लेकिन इस समय जो देखिए अधिकारी हैं, न तो बजट समय से रिलीज करते हैं, फाइल 24 घंटे में स्वीकृत होना चाहिए था, 48 घंटे में स्वीकृत होना चाहिए था, वो अगर महीने में 3 महीने 6 महीने में जो फाइल स्वीकृत नहीं होंगी, बजट जिलों में नहीं जाएगा, तो फिर विकास का काम नहीं हो सकता है। शिवपाल जी, पूरे प्रदेश अच्छा, मेरे समय में तो आपने देखा सड़कें कितनी बनती थी, शिवपाल जी पुल कितने बनते थे। एक मिनट, एक सवाल मेरे ज़हन में आ गया, एक सवाल मेरे आता था। जी शिवपाल बाबू, एक सवाल मेरे ज़हन में आ गया। अभी जितने टॉप ब्यूरोक्रेट्स थे उत्तर प्रदेश में, ये सब लोग आपके साथ काम किए हुए हैं, नेताजी की सरकारों में या अखिलेश जी की सरकार में। और ये मैं कह चुका, जब आप सरकार में होते थे, सपा की सरकार में, तो आप भी सरकार ही होते थे, ब्यूरोक्रेट्स भी जानते थे और जनता भी जानती थी। तो सबको आप जानते हो, सब आपको जानते हैं। अब जब वो सब सुनेंगे कि शिवपाल जी कह रहे कि सारा मसला यही है कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही और भ्रष्टाचार कर रही, तो सब आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे झंडा लेके। शिवपाल जी, अब मैंने तो देखा है जी, अवतार जी, मैंने तो देखा है, मेरे साथ तो अधिकारियों ने इतना काम किया है, जो मेरे साथ थे, नेताजी के साथ थे, पूरा काम करते थे और समय से काम करते थे, तभी विकास का काम होता था।
लेकिन इस समय तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो हमारे साथ दिन रात काम करते थे अधिकारी लोग जी और इस समय काम नहीं ले पा रहे हैं, तो वो तो आप खुद ही समझ सकते हैं क्यों काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कोई आप सलाह देंगे मुख्यमंत्री के लिए कि भाई क्या किया जाए ताकि और गति से काम हो, अपने तजुर्बे से? देखिए, मैंने यही कहा कि जो पॉजिटिव सोच के अधिकारी हैं, और पॉजिटिव सोच बनाना चाहिए, उन्हें ऐसे ट्रेनिंग देना चाहिए कि अधिकारियों का पॉजिटिव सोच हो। और जो भी मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री बनते हैं, उनका भी सोच पॉजिटिव होना चाहिए। जनता के प्रति जवाबदेही है, मंत्रियों की जवाबदेही होती है, सरकार की जवाबदेही होती है। तो देखिए, जो जनता के बीच में वादे करके आते हैं तो उनको पूरा करना चाहिए। और अगर नहीं कर पाते हैं फिर तो वो तो अच्छा साबित नहीं। तो क्या शिवपाल जी, क्या आप ये कह रहे हो कि मंत्री भी ब्यूरोक्रेसी की तरह निगेटिव सोच के हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ, देखिए, मंत्रियों का भी सोच होना चाहिए, ईमानदारी का सोच होना चाहिए। और देखिए, अधिकारियों को भी भरोसा होना चाहिए, मंत्री पर भरोसा होना चाहिए। अगर कहीं पर देखिए, जब मैंने एक बार, आपको याद होगा, अधिकारियों की मैं मीटिंग ले रहा था, अधिकारियों को मैंने निर्देश दिए थे कि भाई काम करिए, और बजट का सीधा सीधा सदुपयोग होना चाहिए। अगर कहीं पर भी जब कोई अधिकारी काम करता है तो छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, और जो अधिकारी काम नहीं करेगा तो उससे तो कोई गलती नहीं होगी। अगर काम मेहनत करता है, पूरी ताकत से काम करता है, तो कहीं न कहीं चूक होती है, तो उस पर थोड़ा सा फ्री हैंड छोड़ना चाहिए, अधिकारियों पर भी फ्री हैंड छोड़ना चाहिए। जब तक देखिए, अधिकारियों को अपने मंत्री पर भरोसा नहीं होता है ना, दोनों तरफ से भरोसा होना चाहिए। मंत्री को अधिकारी पर होना चाहिए, अधिकारी को मंत्री पर होना चाहिए, तब काम होता है। शिवपाल जी, लेकिन मुझे तो लगता है कि आजकल के देखिए मंत्रियों, एक मेरा तजुर्बा है, मंत्रियों का भी काम करने का सोच अच्छा नहीं। एक मेरा तजुर्बा है ब्यूरोक्रेसी को लेके। ब्यूरोक्रेसी उसी मंत्री पर भरोसा करती है जिसके बारे में वो इस बात को लेके मुतमईन, मतलब श्योर होती है कि मंत्री कद्दावर है। जब तक ब्यूरोक्रेसी को ये लगता है कि मंत्री का कद उतना बड़ा नहीं है, तब तक शायद भरोसे का रिश्ता कायम नहीं होता। शिवपाल जी, क्या कहेंगे? जी, तो कद्दावर बनना चाहिए, और खुद मंत्री को अपनी काबिलियत दिखाना पड़ेगी, ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। जी। जब तक कि देखिए, ईमानदारी और काबिलियत और सोच बड़ा होना चाहिए। जी। देखिए, सरकार और जो प्रदेश का राजा होता है, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मोदी जी से कहा था कि राजधर्म का पालन होना चाहिए। जी, गुजरात दंगे के बाद। जी। क्योंकि देखिए, प्रजातंत्र में तो प्रजातंत्र में प्रजा का पूरा ध्यान रखना चाहिए, राजा को पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो ये सोच बड़ा होना चाहिए। जी। अगर प्रदेश की कुर्सी मिली है तो सोच बड़ा होना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री है तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का मुख्यमंत्री है। मंत्री अगर किसी ने सफल ली है तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के विकास की सफल ली है, ईमानदारी की सफल ली है।
लेकिन ये शपथ तो ले लेते हैं, उसके बाद वो शपथ का कोई पालन नहीं करते हैं। जी तो पालन करना चाहिए, उस शपथ जो लेते हैं उसका पूरा का पूरा मंत्री को और सरकार के लोगों को पालन करना चाहिए। शिवपाल जी, एक आखिरी और सवाल। फिर अपने को जी। कद्दावर तभी बनेंगे जब उनका नहीं, कद्दावर बनना बड़ा मुश्किल काम भी है शिवपाल जी, इतना सरल भी नहीं है। हाँ, वरना तो बहुत सारे मंत्री आते हैं इतिहास में और चले जाते हैं, है ना, कुछ ही मंत्री याद रहते हैं। तो कद्दावर होना बड़ा, मुझे लगता है, बहुत कठिन प्रक्रिया है, उसमें बड़ा अभ्यास चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरे जहन में है, मैं उस पर आपकी टिप्पणी दोबारा देखिए, से। आप मेरे बारे, अच्छा मेरे बारे जी अच्छा एक मेरे बारे में तो जानते ही हो। जानते हैं। मेरा जब मंत्री था, मेरा काम कोई रुकता नहीं था, कोई काम मेरा नहीं रुकता था। और किसी भी दल का हमारे पास कोई भी व्यक्ति आया हो, किसी भी दल का, मैंने उसका काम किया है। मैंने कभी किसी का काम रोका नहीं है। नहीं, इसीलिए सभी दलों में अगर आपके मित्र मंत्री हैं। होते हो, हाँ, शपथ लेते हो, जी, तो फिर पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के हो। इसीलिए सभी दलों में शिवपाल यादव के मित्र भी हैं। हाँ, हमारे सभी दलों में सभी दलों में जी। मित्र हैं। शिवपाल और जी, हमारे ऊपर, अच्छा हमारे ऊपर सब भरोसा भी करते हैं। यस, एक आखिरी सवाल फिर से। 2022 के जी। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में विपक्ष को लेकर आप क्या तस्वीर देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, पीएसपीएल, कांग्रेस, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, तमाम पार्टियां जो विपक्ष है, गैर भाजपा कुनवा है, आप उसकी क्या तस्वीर देख रहे हैं? जी जी हाँ, देखिए, जब तक ये विपक्ष पूरे संघर्ष के रास्ते पर नहीं आएगा, जी, और जब तक संघर्ष नहीं होगा, तब तक तो मुश्किल है इन सांप्रदायिक शक्तियों को हटाना। जी, लेकिन जब सब एक हों और संघर्ष के रास्ते पर आएं, तभी उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो सकता है। शिवपाल जी, लोकसभा के चुनाव में तो सबसे बड़ा चमत्कार हो गया था, सपा बसपा गठबंधन कर लिए थे। उससे बड़ा एका क्या होगा, उसके भी नतीजे नहीं आए। अगर उस समय हमको भी शामिल कर लिए होते जी। तो रिजल्ट कुछ और ही होता। जी, तो क्यों नहीं किया फिर शामिल उस वक्त? क्या ये लग रहा था कि नहीं, अकेले ही जीत जाएंगे? हाँ, मुझे तो यही लग रहा है, मुझे तो यही लग रहा था। ये लोग समझे थे कि हम 70 सीटें जीतेंगे। जी, अब उससे बड़ा कोई गठबंधन तो होता नहीं उत्तर प्रदेश में, ना बचता है विपक्ष में शिवपाल जी। वो तो ब्रह्मास्त्र था, चल गया। देखिए, जितने भी मैंने कहा कि देखिए, मैंने जो कहा है कि जितने भी लोहियावादी हैं, जयप्रकाशवादी हैं, गांधीवादी हैं, चौधरी चरण सिंहवादी हैं, तो ये जितने भी एक विचारधारा के लोग हैं, और समय देखिए सबको, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है, छात्र परेशान है, और हर सामान्य वर्ग के लोग परेशान हैं। तो अगर मैंने तभी कहा कि अगर पूरा विपक्ष और इतनी विचारधारा के लोग अगर इकट्ठे हो जाते हैं, तो जिस तरीके से 1977 में परिवर्तन हुआ था जी, तो फिर से परिवर्तन हो सकता है। बहुत 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 धन्यवाद शिवपाल जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक बड़े चेहरे शिवपाल सिंह यादव, मुलायम सिंह परिवार के सदस्य, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा और सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई। शिवपाल यादव की 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो वो ये मानते हैं कि जमीन पर संघर्ष करना होगा और भाजपा को हराना है। दूसरी बात, वो मानते हैं कि समाजवादी विचारधारा से जुड़ी सारे राजनीतिक शक्तियों को एकजुट होना होगा अगर भाजपा से लड़ना है तो।
और तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही ये कि मैं बीएसपी का और भाजपा के प्रस्तावों को इसलिए मैंने स्वीकार नहीं किया क्योंकि मैं मुलायम सिंह यादव जब तक हैं उनको ही नेता मानूंगा। और एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही, शिवपाल यादव ने, मुझे लगता है जो राजनीतिक जगत के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने एक ईमानदार, मेहनती और प्रदेश का विकास करने की इच्छा रखने वाला मुख्यमंत्री बताया। लेकिन शिवपाल यादव मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी जो है वो निगेटिविज्म का शिकार है, नकारात्मक सोच का शिकार है। उसको सकारात्मक थॉट, पॉजिटिव थॉट्स के साथ काम करना होगा, तब प्रदेश की जनता को लगेगा कि हां, जमीन पर तस्वीर बदल रही है। धन्यवाद।